नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके यूपी में तीन एग्ज़ाम बड़े बड़े एग्ज़ाम होने वाले हैं। यूपी टीचर और यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल। उसमें हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसमें से अवार्ड जो हैं 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% आते हैं, जबकि यूपी कांस्टेबल में यही 4 क्वेश्चन आते हैं और हमेशा अवार्ड ही आते हैं। आप लोग देखेंगे और हम लोग उसे ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका पोर्शन बहुत बड़ा है तो हमें याद करने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड का जो पहला पार्ट है वो डाला जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए और चैनल में जाके देखिए, क्योंकि उसमें बहुत गजब की ट्रिक्स बताई गई हैं। ऐसी ट्रिक्स कि आप शायद पूरे जीवन नहीं भूलेंगे एक बार पढ़ने के बाद। और पार्ट 2 ये वीडियो जो बनाया जा रहा है पार्ट 2 होगा और हम देखते हैं इसमें कैसी ट्रिक्स बताई गई हैं। आप हंसते हुए पूरा का पूरा साहित्य अवार्ड याद कर लेंगे। ज्ञानपीठ भी पढ़ाया जा चुका है, अगर उसकी भी ट्रिक्स नहीं देखी तो केवल एक वीडियो है, 5 से 10 मिनट के बीच का है और उससे पूरा पढ़ने के बाद आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं। पहला जो हमारे राइटर है हरिशंकर परसाई, तो इसमें से आपको कोडवर्ड ढूंढना है हरिशंकर। शंकर मतलब शंकर जी भूतों के राजा थे और भूत प्रेत उनके पास बहुत ज़्यादा रहते थे। तो आप लोग जानते हैं भूत के पाँव पीछे, हमें कहानियों में बताया जाता था कि भूत के पाँव पीछे होते हैं। तो शंकर जी से आप भूतों के राजा याद रख लेना और जिसके पास भूत रहेंगे तो भूतों के पाँव पीछे होते हैं, ऐसा याद कर सकते हैं। हमारे जो दूसरे राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड खूंटियों पर टंगे लोग के लिए मिला। तो इसमें हमें कोडवर्ड क्या ढूंढना है, एक कोडवर्ड ढूंढना है और अपनी स्टोरी बना लेनी है। जो खूंटियों पर अगर कोई लोग टांग दिए जाएं, बच्चे ही टांग दिए जाएं, तो हमें क्या आएगी, दया आएगी। उन बच्चों को देखकर दया आती है। तो उसी कड़ी में हम इसमें दयाल वर्ड है, इससे हम लोग मार्क कर लेते हैं। दयाल से मतलब खूंटियों पर टंगे लोग, दया आ जाती है। अब अगले राइटर हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर से हम लोग याद कर लेते हैं भगवान राम। भगवान राम को लोग अब तो भूल सा गए हैं। लोग अपने मोह माया और पैसे के पीछे इतना बिजी हो गए हैं कि भगवान राम को लोग भूल गए हैं। ऐसे हम ट्रिक्स से याद कर सकते हैं रघुवीर सहाय, मतलब रघुवीर मतलब श्री राम। अगले राइटर है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा कव्वे और काला पानी। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी। एक कौवा था, बहुत प्यासा था और एक घड़े में पानी बहुत कम था। तो वो कौवे पत्थर डाल डाल के उसमें पानी, इतना पत्थर डाल देता है कि पानी ऊपर आ जाता है। तो अगर उसे काला पानी पीना होता, गंदा पानी नाली का, तो कहीं से भी पी सकता था, लेकिन उसको कैसा पीना था, निर्मल पानी पीना था। इसलिए कौवे ने पत्थर डाले, काला पानी नहीं पीता। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगले जो हमारे राइटर हैं केदारनाथ अग्रवाल, इन्हें अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल 2 थे। तो केदारनाथ अग्रवाल मतलब अग्रवाल और अपूर्वा, इधर पे कोडवर्ड मैच कर रहा है। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड के केदारनाथ में एक अभूतपूर्व घटना, ऐसी घटना जो पूर्व में कभी नहीं हुई, अपूर्व मतलब पूर्व में कभी नहीं हुई, तो अपूर्व घटना घटी थी केदारनाथ में। ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अगले जो हमारे राइटर हैं वो है श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा मगध। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में कि मगध अंपायर था, वो बहुत शक्तिशाली था। तो वहां का राजा भी शक्तिशाली होगा। तो जो राजा के दरबार में आते थे वो अपने सिरी बोल के और कान पकड़ के आते थे। कान पकड़ के सिरी बोल के मगध अंपायर में सभी लोग आते थे राजा के सामने। अगले हमारे राइटर हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अरण्य मीन्स होता है जंगल और नरेश मीन्स होता है राजा। तो राजा को जब शिकार खेलना होता था तो कहां जाते थे, अरण्य की ओर जाते थे, जंगल की ओर जाते थे। तो ऐसे इसे आप लोग बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। फिर हमारे अगले राइटर केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल में आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो केदारनाथ सिंह से कैसे याद कर सकते हैं कि केदारनाथ में ऐसा अकाल पड़ा था कि वहां पे ना सिंह बचे थे ना सारस। केदारनाथ में ऐसा अकाल पड़ा था कि ना वहां पे सिंह बचे थे ना ही सारस बचे थे। और अगले राइटर है शिव प्रसाद सिंह। आप लोग जानते हैं शिव के सर में चांद रहता है और चांद हमारा कैसा, नीला चांद। तो ऐसे याद कर सकते हैं शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद। शिव के सर पे नीला चांद हमेशा रहता है। उसके चीजों से हम रिलेट कर सकते हैं और बड़े आसानी से याद कर सकते हैं।
अगले हमारे राइटर हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा से आप लोगों को याद रखना गिरजा घर। गिरजा घर में लोग जाते हैं तो बस अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि मैं आपके सामने हूँ या वक्त के सामने हूँ, जो आप करें वही सब अच्छा है। जब आदमी असहाय हो जाता है तो कहता है मैं वक्त के सामने हूँ, वक्त को जो करना होगा करेगा। तो गिरजा घर में जो असहाय आदमी होता है, परेशान होता है, वो जाता है और कहता है मैं वक्त के सामने खड़ा हूँ, आपको जो मन आए वो करिए। अगले हमारे राइटर हैं गिरिराज किशोर। इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और यूपीएसआई में काफ़ी शिफ्टों में एक रचना पूछी गई थी। तो ढाई घर कैसे हम याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। किसी आदमी के 3 घर थे और 3 घर में उसका आधा घर गिर गया। गिरी, देखो लिखा है ना आगे, गिरी। और जब आधा घर गिर गया तो बचे कितने? 2.5 घर। गिरी से हम याद कर सकते हैं 2.5 घर कब बचेंगे? जब आधा गिर जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम इसे याद कर सकते हैं। और अगले राइटर है विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर, जैसा नाम में ही लिखा है विष्णु, विष्णु का मतलब ये होता है भगवान। और भगवान तो ऐसे होते हैं कि वो चाहे नारी का रूप धारण करे चाहे पुरुष का, वो अर्ध नारी अर्ध पुरुष का भी रूप धारण कर सकते हैं, जबकि ऐसा आम इंसान नहीं कर सकता। ये चीज आप लोगों को रिलेट करनी है। अगले हमारे राइटर हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो वाजपेयी होते हैं वो होटल में या तो मिठाई बनाते हैं या मिठाई बेचते हैं। ज़्यादातर लोग, ये उन लोगों का बिजनेस है। तो किसी ने वाजपेयी भैया से पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं? तो वाजपेयी भैया बोले अगर हम ऐसा बता देंगे तो ये भी हमारे पीछे पड़ जाएगा, बोलेगा मिठाई खिलाओ मिठाई खिलाओ। तो कहते हैं कहीं नहीं वहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे बोल दिया कहीं नहीं वहीं, मतलब बात को घुमा दिया। तो ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं। अगले राइटर है हमारे कुंवर नारायण। आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में नारायण जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, नारायण जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब अगले हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र से हम याद कर सकते हैं या इंद्र बना सकते हैं। और इंद्र बहुत ही जिद्दी थे, वो बोले मुझे चांद ही चाहिए। वो देवताओं के राजा थे तो बोले मुझे सबसे प्यारी चीज़ चाहिए दुनिया में, चांद। जैसे हम लोग अपने किसी बहुत ही प्रिय को बोलते हैं आप चांद जैसे लगते हो, तो चांद मतलब सबसे प्रियतम चीज की उसमें तुलना की जाती है। अगले हमारे राइटर जो हैं वो हैं अरुण कमल। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कमल, कमल मतलब बीजेपी का सिंबल, बीजेपी का सिंबल है। और बीजेपी नई नई जगहों में अपनी सरकार बना रही है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि कमल जो है बीजेपी का सिंबल है और बीजेपी नई नई जगह में अपनी सरकार बना रही है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगले राइटर विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की थी, एक कोई विनोद भैया थे हमारे, और वो विनोद मतलब एक विनोद का मतलब प्यार भी होता है, और प्यार दुलार या फिर बहुत ही अच्छे पोलाइट थे। तो उनके दीवार में एक खिड़की थी, उनसे कोई भी उस खिड़की से मिल सकता था। विनोद प्यार से मिल सकता था दीवार की खिड़की से। अगले राइटर हैं मंगलेश डबराल। डबराल में अगर हम ला हटा दें तो हमें क्या दिखता है? डबरा। डाबरा, आबरा का डाबरा देखा होगा आप लोगों ने, एक नाम लिखा हुआ आया करता था, शायद सीरीज भी आती थी आबरा का डाबरा। तो हम जो देखते हैं वो सब क्या है? आबरा का डाबरा है। अगले राइटर है हमारी अलका सरावगी। कलिकथा वाया बाईपास बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में इससे पूछा जाता है। आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और ट्रिक्स कमेंट में आप लोगों को बताना है। 2 या 3 ऐसे राइटर हैं जिनके आपको कमेंट्स में ट्रिक्स बतानी है कि आप लोग ने क्या बनाया, क्योंकि आप लोग एक बार बना लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप लोगों को नहीं आता तो कमेंट्स करिए, अगले किसी वीडियो में उसको भी हम कवर कर देंगे। हमारे अगले राइटर हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी मतलब जोश में जो आदमी होता है 2 पंक्तियों के बीच में पहुंच जाता है। कैसे? जैसे मान लो प्रधानमंत्री हैं, वो हमेशा जोश में ही रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सुस्त होगा तो काम चल नहीं पाएगा। तो एक तरफ फौजियों की टुकड़ी होती है, दूसरी तरफ भी फौजियों की टुकड़ी होती है, बीच में कौन रहता है? राजेश जोशी। जो जोश में व्यक्ति होता है वो हमेशा बीच में पहुंच जाता है। और हमारे अगले राइटर होने वाले हैं, एक सेकंड, कमलेश्वर। तो कितने पाकिस्तान इनकी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क कर लीजिए। ये आपके पेपर में यूपी कांस्टेबल में जरूर से जरूर पूछने जाने वाली है। कमलेश्वर तो कैसे हम याद कर सकते हैं कि क्लेश, कमलेश्वर से हम क्लेश बना सकते हैं। और पाकिस्तान बन गए इतने, फिर भी वहाँ पे क्लेश ही है। हमेशा कमलेश्वर मतलब क्लेश पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। अगले राइटर है वीरेंद्र डंगवाल। दुष्चक्र में सृष्टा।
वीरेन डगलवाल, वीरान मीन्स होता है किसी भी चीज़ का नष्ट हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना, वीरान हो गया सब कुछ। तो जब दुष्चक्र में सृष्टा, जब सृष्टि हमारी दुष्चक्र में फंस जाती है तो हर चीज़ वीरान हो जाती है। ऐसे हम इसे बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि सृष्टि जब दुष्चक्र में फंस जाती है तो हर चीज़ वीरान हो जाती है। मनोहर श्याम जोशी बहुत बड़ा नाम है। किसी ने आपसे कहा अरे भैया मनोहर श्याम जोशी कैसे हैं, तो आपने कुछ जवाब नहीं दिया, कैप इतना बोल दिया, कैप बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि नाम बहुत बड़ा है और उनकी रचना बिल्कुल सबसे छोटी है। नाम सबसे बड़ा और रचना सबसे छोटी। अगले राइटर है ज्ञानेंद्र पति, संशय आत्मा। आप लोग जानते हैं कि जो पति बहुत ज्ञानी होता है वो हमेशा संशय में ही रहता है, इसलिए अपनी वाइफ के सामने हमेशा बेवकूफ़ बन के रहो। ऐसा करो कि लगता है लगे उन्हें कि आप कुछ जानते ही नहीं। हमेशा बेवकूफ़ बन के रहोगे तो खुश रहोगे, और बहुत ज्ञानी बनोगे तो हमेशा संशय में ही रहोगे। अगले राइटर है अमरकांत, इन्हीं हथियारों से। इनकी पुस्तक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रचना है। तो आप लोग जानते हैं लोग अमर होते हैं कैसे, हथियारों से। कोई थे भैया वो बोले ये हमारे चचा हैं जो इन्हीं हथियारों से अमर हो गए थे। अगली स्लाइड देखते हैं हम। गोविंद मिश्र, कोहरे में कैद रंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोहरे का रंग हल्का धुंधलापन या सांवला रंग होता है, और गोविंद का भी, श्याम जी का भी रंग हल्का सा धुंधला था या काला था। तो गोविंद मिश्र मतलब गोविंद जी का कलर ऐसा था कि जो कोहरे में कैद हो जाए। अगले राइटर कैलाश बाजपेयी। कैलाश बाजपेयी मतलब हवा में हस्ताक्षर। कैलाश पर्वत, जैसा कि आप लोग जानते हैं कैलाश पर्वत बहुत ऊंचा है और वो हवा में हस्ताक्षर कर रहा है, मतलब हवा में बहुत ऊंचाई तक है। अगले राइटर हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश मोहनदास। आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का उदय हमारे जीवन में कब हुआ था, जब हमारे जीवन में मोहनदास की या हमारे देश में मोहनदास की एंट्री, गांधी जी की एंट्री हुई थी, तभी हमारे जीवन में उदय प्रकाश हुआ था। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं प्रकाश का उदय मोहनदास जी के आने से हुआ था। अगले राइटर है काशीनाथ सिंह। आप लोग काशीनाथ सिंह में काशी आप लोग मार्क करिए, काशी बाहर निकालिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि काशी में बहुत से घाट हैं, तो वहाँ पे रहने के लिए बड़ी समस्या है। रेहन पर रघु मतलब कहीं भी आप जल्दी से रहने के लिए जगह नहीं ढूंढ पाएंगे। रघु मतलब घर जोड़ लीजिए, और रेहन मतलब रहने के लिए, काशी में रहने के लिए जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगले राइटर है चंद्रकांत देवताले। इसमें 2 ट्रिक्स बनते हैं, आपको जो पसंद आए याद कर लीजिए। एक चंद्रमा में बच्चा है, चंद्रमा में पत्थर फेंक रहा है, और या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि एक बच्चा देवलोक में पत्थर फेंक रहा है, इतनी जोर से पत्थर फेंक रहा है कि वो देवलोक में पहुंच जाए। अगली स्लाइड देखते हैं हम। अगले हमारे राइटर है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग आप लोग जानते हैं जिसका मन मृदुल होगा वही सबसे मिल पाएगा। तो कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए कि मिलजुल मतलब वो सबसे मिलजुल पाएगा जिसका मन मृदुल होगा। बड़ा आसान है और बहुत अच्छी रचना है, आप लोग इसको जरूर याद करिएगा। हमारे अगले राइटर रमेश चंद्र शाह। तो आप लोगों को इस रचना को बताना है ट्रिक कैसे बना सकते हैं, आप लोग खुद करना है। 2 या 3 ऐसी रचनाएं होंगी जो आपको खुद ट्रिक बनानी है। अगले राइटर है रामधरस मिश्र। ये आग की हंसी है, ये गलती से आज लिख गया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। आग की हंसी। आप लोग जानते हैं कि राम भगवान बहुत सरल स्वभाव के थे। उनके दर्शन करने के बाद आग भी हंसने लगती थी। आग का स्वरूप हम लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है, लेकिन राम भगवान के दर्शन करने के बाद वो भी हंसने लगती थी। अगले राइटर है हमारी नासिरा शर्मा, पारिजात। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पारिजात जो हमारे आदिवासी होते हैं वो अपनी जात के अलावा किसी को भी देख लेते हैं तो वो शर्मा जाते हैं, उनके सामने सर झुका लेते हैं। आदिवासी से किसी भी इंसान से मिलना नहीं चाहते। वो पारिजात दूसरी जातियों को देखकर या इंसानों को देखकर शर्मा जाते हैं और सर झुका लेते हैं, वो मिलना ही नहीं चाहते। हमारे अगले राइटर हैं रमेश कुंतल मेघ। आप लोग इसमें बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं कि मेघ को आप अपना कोड वर्ड बनाइए, और मेघ कहाँ से बनते हैं, सागर से। तो इसमें देखिए सागर लिखा हुआ है, सागर से मेघ बनते हैं। तो विश्व मिथक सरित सागर रमेश कुंतल मेघ की ये रचना है, ऐसे आप याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हमारे अगले राइटर हैं चित्रा मुदगल।
पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। जैसा आप लोग जानते हैं पोस्ट बॉक्स में एक चित्र बना हुआ होता है, पोस्ट बॉक्स में चित्र जरूर बना हुआ होता है और चित्रा से ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को मार्क कर लेना है मोस्ट इंपॉर्टेंट में। अगले राइटर हैं नंद किशोर आचार्य, छीलते हुए अपनों को। एक भाई कोई नंद किशोर थे, वो आचार्य का काम करते थे, लेकिन उनका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता था और वो सोचता था कि हमारे पिताजी इसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन नंद किशोर भैया ऐसे थे जो अपनों को ही छील देते थे ज़बरदस्त तरीके से। जिस दिन बच्चा पढ़ के नहीं आता था तो मुर्गा बना देते थे और दे ठुकाई देते रहते थे कंटिन्यू। हमारे अगले राइटर हैं अनामिका, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। तो अनामिका बिना नाम की, मतलब टोकरी में कोई फल या सेब रखे हैं वो बिना नाम के रखे हैं, हम उन्हें वो छुपे हुए रखे हैं, उनका नाम हमें नहीं पता, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि टोकरी में कुछ फल रखे हुए हैं, उनका कोई नाम ही नहीं पता हमें। अगले राइटर हैं दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा से आप रिलेट कर सकते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के मन में युद्ध के बाद बहुत ही ज़्यादा दया का प्रकाश हुआ, तभी उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं सम्राट अशोक के मन में दया का प्रकाश फैल गया। बड़ी आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से एक बार देख लेना है, एक बार देखने के बाद आप लोगों को याद हो जाएगा। और इस वीडियो का जो PDF है ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल रोहित सिंह कॉप पे मिल जाएगा। अगर आप वीडियो चाहते हैं कि आपको PDF मिले तो आप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए वेट करते रहिए। जल्द ही आपका आने वाला है अगला वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।